अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। न्यू पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में माई कॉन फॉर सोसाइटी में। तो मैं हूँ सरदार मोहम्मद फरहान खान और मेरे साथ है मोहम्मद अली न्याज। तो आज का जो तो हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के टॉपिक के बारे में जो है तो मुझे ऐसे ख्याल आया कि आज भी बल्कि मैं कॉल कर रहा था, तुम्हें कॉल कर रहा था ना। तो इसमें ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पीटीए, उन्होंने जो भी करता है कि जो जैसे कोरोना के बारे में नहीं बता रहे थे कॉल के वक्त, उस वक्त वो फिर ये बता रहे थे कि जो है तो अक्टूबर का मंथ जो है तो ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए जो कॉल से तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए जो है तो वो मनाया जाता है। और तो इतना तो पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर क्या और इसका क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कुछ, इस वजह से आज का हमारा जो शो होगा वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में होगा। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है सरमद शमरेज, जो एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट करना है यार, डॉक्टर सरमद शमरेज, डॉक्टर सरमद शमरेज, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज मालूमात हासिल करने के लिए हमने बुलाया सरमद शमरेज को, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। तो उनको हम बुलाते हैं और उनसे जो है तो इस बारे में मालूमात लेते हैं। तो सरमद शमरेज आ जाओ, तुम इधर बैठो। वालेकुम सलाम जी, ठीक है आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अपने साइड पे बैठ कर मैंने बैठने कहाँ बैठना, बस ठीक है इधर। कैसे सर मैं ठीक हो? ठीक कर है, खैरियत? थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या हाल है? खैर खैरियत? खैरियत। आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि आप नहीं, आपका शुक्रिया, आपने जो तो आपको जो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टाइम आपका बहुत शुक्रिया जी कि आप व्यूज़ लेने आए, उस बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए। वो, लेकिन आप जो तो बिज़ी थे, अपनी बिज़ी लाइफ से जो तो अपने टाइम निकाला, आपके जो तो पेपर चल रहे हैं और जी टाइम तो निकालना पड़ता है सारे फिर मास्क उतारोगे? कोरोना चल रहा है तो ठीक है। नहीं, लोगों को जो है तो शख्सियत का जो है तो पता चलना चाहिए ना लोगों को। बस शो करके वापस लोगों को दिखा जी, देखें जी हमारे डॉक्टर है। तो बिल्कुल ऑपरेशन करने मतलब आई इस अंदाज में आए। तो और मतलब मैं और सर में जो दो दोस्त हैं आपस में, और हम पंजाब कॉलेज से साथ हैं। तो पंजाब कॉलेज में हम तक मैंने साथ ही बैठते थे, जैसे अभी बैठे हैं वैसे ही बैठते हैं। तो उसके बाद काफ़ी अरसे बाद आज इस जो लॉकडाउन के अरसे में हमारी मुलाकात हुई है। तो अब जो तो शुरू करें जो है टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा ब्रेस्ट कैंसर है। तो बताओ ब्रेस्ट कैंसर क्या चीज़, क्या होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और इस ग्रोथ को अगर वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये पूरे जिस्म में फैल जाती है। मतलब ये मेल में भी होती है? मैं तो सोचा था खाली फीमेल से मेल्स और रिलेटेड। फीमेल्स दोनों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन फीमेल्स में ये इतना ज़्यादा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि मेल्स में ना होने के बराबर है, लेकिन केसेस हैं मेल्स में भी। मेल्स में भी केसेस हैं। तो और ये कौन सी एज में होता है? फीमेल्स के लिए कोई स्पेसिफिक इसके लिए एज तो नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ज़्यादा होता है, और किसी भी एज में ये आपको हो सकता है। और इसका ये है कि ये जो होता है, जब ये मैरिज से पहले होता है या ये बाद में ही होता है हमेशा? पहले से, मैरिज से पहले होने का कोई चांस होता है? जी बिल्कुल चांस होता है कि मैरिज से पहले आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा चांसेस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो। इसके चलो थोड़े से सिम्टम्स बता देना हमें, ताकि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में आपको ब्रेस्ट में फील होगा कि इरिटेशन है, स्वेलिंग है, रेडनेस वगैरह आपको फील होगी। इसके अलावा आपको सॉलिड मैस फील होगा कि ब्रेस्ट में आपको इस तरह का कोई लंप या मैस फील हो रहा है। ये इसके मेन सिम्टम्स सिंपल जो तो लैंग्वेज में बताएं तो कोई ग्लिटी कह सकते हैं या इस हाँ, तरह का बिल्कुल कुछ इसी तरह आप कह सकते हैं, जो आपको फील होगी आप आज से उसको फील कर सकते हैं। और ये जो बेसिकली हम ये अक्टूबर में ये हो रहा है, मतलब शो कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये अक्टूबर में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसको अवेयरनेस के तौर पे? देखिए लंग कैंसर है, स्किन कैंसर है, और भी कैंसर की बहुत सारी किस्में। हर कैंसर के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जाता है,
लेकिन ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसको आप खामोश कातिल कह सकते हैं, ठीक है। ख़वातीन को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है, और अगर पता भी हो तो वो एक अनजाने खौफ की वजह से ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाती। तो इसके लिए ख़ास तौर पे ये पूरा मंथ जो है ना वो रखा गया आलमी। हर साल ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अक्टूबर के महीने। तो ब्रेस्ट कैंसर के काजेज़ क्या हैं इसके? ब्रेस्ट कैंसर के काजेज़ हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो मेन काज है वो मैं आपको बताऊं, इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, मोटापा, ओबेसिटी जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा रेडिएशंस वगैरह जो हैं इनके साथ जब आपका एक्सपोजर होता है तो ये भी एक वजह हो सकती है, और जेनेटिक काजेज़ भी इसकी हैं। 5 to 10% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि उसमें किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है पहले से, तो उनको चाहिए, उन गर्ल्स को चाहिए, अगर बॉयज़ भी हैं तो बॉयज़ को भी चाहिए कि वो रेगुलर जो तो चेकअप करवाएं और देखते रहें। 100% तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है, वालदा को है तो आपको भी होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसका चेकअप करा लें। अच्छा, ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्ज़ाम इसके लिए होता है, वो आपको कराना चाहिए। एक ये चीज़ कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है फैमिली हिस्ट्री में, कोई और कैंसर है, स्किन कैंसर कर दें मसलन, इसके थ्रू भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, या स्किन कैंसर है तो ये चांस है कि स्किन कैंसर ही होगा। जेनेटिकली अगर बात करें तो स्किन कैंसर जो है वो एक अलग चीज़ है, और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एक अलग चीज़ है। और ब्रेस्ट कैंसर अगर फैमिली में आपकी किसी को है तो ये चांस है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है इस तरह का जिसको ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप उसको, होता है ना कि डर जाएगा पेशेंट, तो वो फिर आएगा नहीं, आप उसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कि उसको किस तरह समझाएंगे, क्योंकि आधे तो इस खौफ से ही भाग जाएंगे ना। अच्छा, एक जो बुरी न्यूज़ होती है आप उसको जितने भी अच्छे तरीके से ब्रेक करें ना वो होती बुरी ही है, ठीक है। तो आपको ज़ाहिर डायरेक्टली उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह से आप कैंसर है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यूरेबल है। और इसकी 5 स्टेजेस हैं, और जो स्टेज नंबर 1 और 2 है वो अगर आपको पता चल जाता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो इन दोनों स्टेजेस का इलाज जो है वो मुमकिन है। और जब ये स्टेज 3 से आगे चला जाएगा तो फिर इलाज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, एक ये है कि हाँ, इसके लिए जो अवेयरनेस के लिए कोई सैम्बल एक यूज़ होता है, उसके बारे में आप बता देना कि वो कौन से कलर में है या क्या। जी, वो पिंक रिबन शेप्ड है और उसका कलर पिंक है। वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि इसके ख़तरात कितने हैं, ब्रेस्ट कैंसर के ख़तरात कितने हैं, और उसके साथ साथ वो एक होप की अलामत भी है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। इसको जो तो इस मंथ को पिंक मंथ भी बोला जाता है। हाँ, आप देखा होगा तुमने, ये मैचेस वगैरह होते हैं ना, क्रिकेट मैच हो गया, उसमें वो सारे जो है तो वो पिंक, कोई भी बड़ा इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है। मैं भी सोचा था आज के लिए पिंक रिबन सैंपल ऑफ होप आप कह सकते हैं कि पिंक कलर जो है वो सैंपल ऑफ होप है। अपने कॉलेज में बकायदा शर्ट पहन के बिल्कुल, हम तो पिंक जो है तो शर्ट पहन के जाते आपकी शर्ट तो यूनिफॉर्म में थी पिंक। हम तो पूरी साल जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे। ये बहुत बड़ी लॉजिक है पीछे, इस यही लॉजिक थी पिंक शर्ट के पीछे। और जो है तो पूरी दुनिया एक मंथ सेलिब्रेट कर रही है और आपने पूरे साल यहाँ पे 2 साल ना अवेयरनेस कम है यहाँ पे, इसलिए हमने कहा चलो पूरा साल करते हैं। पूरे 2 साल हमने जो है तो अवेयरनेस जो है तो पिंक कलर यूज़ होता है, और वो एक होप की अलामत है कि इस कैंसर का इलाज मुमकिन है। इस वक्त आबादी देखें पाकिस्तान की करीबन 22 करोड़ है, इसमें 60% वो वुमेन है। तो 12 करोड़ के करीब ख़वातीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और हर साल तकरीबन 90,000 ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं सिर्फ पाकिस्तान में, जिनमें से 40,000 जो है वो इंतकाल कर जाती हैं हर साल इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। या तो ट्रीटमेंट के दौरान इंतकाल कर जाती हैं, और या फिर वो ट्रीटमेंट कराए बगैर ही जो है इंतकाल कर जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा रेशो नंबर है। मैं रात को वो देख रहा था, इसी से रिलेटेड मैं देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं तो उसमें काफ़ी मतलब ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं, ठीक है, जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ जो है तो डेथ्स कम होती हैं। तो उसकी वजह जो है तो लोग जो काफ़ी अवेयर हैं और घबराते भी नहीं हैं, प्रॉपर चेकअप और ट्रीटमेंट वो करवाते हैं। यहाँ पे ये तो मैंने आपको एक नंबर बताया कि 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, और जिनमें से 40,000 ख़वातीन की डेथ हो जाती है। इसके अलावा भी ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए बगैर जो ख़वातीन है वो इंतकाल कर जाती है। वो अमाउंट हमें पता ही नहीं, वो हमें पता ही नहीं है, वो तो वो पता ही नंबर नहीं हमें होगा। पता ही नहीं है कितना है।
वही बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ जो है तो डेथ रेट कम होने की वजह और पाकिस्तान में कम होने की जो ज़्यादा होने की वजह, या फिर कैसे इंडिया बांग्लादेश और इन ममालिक में जो तो डेथ रेट ज़्यादा है, वो अफगानिस्तान में भी, तो उसकी जो तो मैं मेन बात वजह। काट रहा हूँ तुम्हारी, तुमने देखा होगा कि यहाँ पे लोग ऐसी ही कोई बीमारी है तो वो भी उसको इस तरह नहीं किसी के पास नहीं जाते, कहते नहीं कल देखेंगे कल देखेंगे, ये करते करते फिर वो गुजर जाता है। वो मैं अपनी तो ये मिसाल तो भी फिर लूँ, देखो तुम्हें ना, पता है कि मुझे ऐसे ही है ना। मुझे कौन कौन सी हाँ, बीमारी है। वो अच्छा। एक बात और भी है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मिथ्स हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मशहूर है ना। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका ब्रेस्ट की सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है और उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये मतलब एक मिथ है। बाकी सर्जरी तो की जाती है, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए मटेरियल और ट्यूमर का जो चंद पीसीज लिए जाते हैं, और इस तरह से कोई कंप्लीट रिमूवल नहीं मतलब होता। कंप्लीट रिमूव नहीं किया जाता जी, मतलब मिथ है। ओ जी। यार, आधा अच्छा, ये रुक कट जाएगी? हाँ कट जाएगी। अच्छा चलो, आधी तो हो गई है। मैं वो पूछने लगा था, ये स्क्रीनिंग और ये कुछ अलग अलग हैं। एक में वीडियो देखा था कि पता नहीं उसमें चेक करने से पहले तो लाइट चली गई थी तो हम इस वजह से दरम्यान में रुकना पड़ा। हम क्या बात कर रहे थे इससे पहले? हम कर रहे थे कि क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें। ट्रीटमेंट मिथ्स के हवाले से बात कर रहे थे। हाँ, मिथ्स कि मिथ्स ये है कि जो तो रिमूव कर दिया जाती है ब्रेस्ट, और इसके बारे में आप फरमा रहे थे। तो इसके अलावा भी ये मिथ है जी कि या छोटी उम्र में आपको नहीं हो सकता, फीमेल को नहीं हो सकता, शादी के बाद ही होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर हो, ये किसी भी एज में आपको हो सकता है, फीमेल को हो सकता है। और फीमेल में चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट में, और इसलिए मेल में ये चांसेस कम होते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो। अच्छा, तो ये बता देना कि फंक्शनिंग हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में? इस वक्त सबसे बड़ा जो सेंटर है ब्रेस्ट कैंसर के अलावा दीगर जो कैंसर की टाइप्स हैं उनके लिए, वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है लाहौर में जो है। इसके अलावा पिंस में भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है। और भी पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं जो फ्री इलाज भी कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बोलते हैं, सब कैंसर जो है सब के हवाले से कर रहे हैं। जी जी, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं सब का कर रहे हैं। बाज़ इदारे हैं जहाँ पे बाज़ जो है, शौकत खानम में भी तो हो रहा है ना। अलशिफा में भी हो रहा है, हाँ, इस्लामाबाद अलशिफा शिफा में। इंटरनेशनल में भी उनकी इलाज मेरे ख्याल फिर फाउंडेशन फ्री में नहीं करता होगा। उनकी फाउंडेशन भी है कोई ना, जो तो जो ब्रेस्ट कैंसर को जो देखते नहीं, हैं। उसमें कोई डिस्काउंट या कोई इस तरह का कोई चक्कर है? मेरे ख्याल में जो शिफा फाउंडेशन है ना, तो वो मेरे ख्याल में फ्री करती है। तो उनका मेरे ख्याल में कोलैबोरेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है यूके ब्रेस्ट अवेयरनेस, इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल में। हाँ, तो चलो एक थोड़ा सा गाइड कर दें आप हमें कि ये जो फ्री इलाज के लिए बहुत सारे जो गरीब होते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो अक्सर इस चीज़ से भी हमारी आवाम जो है डरती है कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर का नहीं पता होता, इस वजह से भी घबरा जाते हैं। ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट से पहले मतलब ये डायग्नोस कैसे होता है? डायग्नोसिस हाँ, वो सही वो कुछ डायग्नोसिस के लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, जो आपका पूरा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ाम करेगा। उसके अलावा मेमोग्राफी, जिसे आप ब्रेस्ट का एक्सरे कहते हैं, वो किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उससे पता चल सकेगा ये कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। मतलब वैसे कोई खतरनाक चीज़ नहीं है नहीं, कि कोई एक लोग जो तो नॉर्मल तरीका है। लोग जो तो डरें कि जैसे ना आप जाएं। टांग का एक्सरे कराते हैं, इसी तरह से ब्रेस्ट का एक्सरे उसको मेमोग्राफी बोलते हैं, और एक्सरे को मेमोग्राम बोलते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है वो, अच्छा, रूटीन का। ये कोई मतलब डॉक्टरों की टर्म है या इसको आप एक्सरे कह सकते हैं, एक्सरे आम अल्ट्रासाउंड कह लोगों की सकते हैं, आसानी एक्सरे की कह सकते जो हैं, तो एक्सरे ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, और अल्ट्रासाउंड कहते हैं आप। अल्ट्रासाउंड। जी जी। तो वो तो अगर जिसमें होता है, अगर डॉक्टर्स को तो वैसे भी जो है तो अंदाज़ा हो जाता होगा, अगर जैसे कह रहे हो गिलिटी है, ठीक है, अगर फिजिकल एग्जाम में वो फिजिकल पता चल जाता है। एग्जामिनेशन में जो वो आपको पता चल जाएगा। बल्कि डॉक्टर ऐसा भी रिकमेंड करते हैं कि जो है तो वो जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं उनको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, कि जब तक इंसान को अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता तो उसको जो है तो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि इंसान को अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता, उस आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, जी जी, तो ये बिल्कुल। वो नहीं पता होता। इस वजह से ख़ासतौर पे गर्ल्स को भी अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस आ रही है, और क्या जो है तो वो अच्छे चेंजेस हैं, और कौन सी जो है तो बीमारियां हैं उसकी तरफ जो है तो आपकी बॉडी नॉर्मली तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ाम जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसे तो पता चल जाएगा डॉक्टर को कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, कोई मैस या कोई इस तरह की चीज़ आपको फील होगी।
लेकिन प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में चूँकि ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो फील करना मुश्किल होता है इस तरह का कोई मैस, तो उस वक्त जो है ना एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। तो प्रेगनेंसी में विज़िट करना चाहिए गर्ल्स को डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के लिए? अगर फील हो इस तरह का कोई चीज़ है, आपको फील हो के महसूस हो कि ये कोई इस तरह का मैस है, कोई इरिटेशन फील हो रही है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, कोई नेचुरल डाइट वगैरह आप कोई सजेस्ट करते हो पेशेंट्स के लिए? हाँ, इसमें यह होता है कि जो शुगर डाइट्स हैं ना, जैसे जिसमें ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा होता है, उनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो समझा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद होते हैं। वेजिटेबल्स किसी भी कैंसर के लिए जो है तो जी, किसी जो भी जो कैंसर के लिए, आपकी वेजिटेबल का नॉर्मल जो हेल्थ के यूज़ लिए जो है भी, तो ज़्यादा करते हैं वो बीमारी के अलावा नॉर्मल हेल्थ के लिए भी हाँ, वेजिटेबल नॉर्मल और हेल्थ के लिए फ्रूट्स हाँ, उनके जो तो बहुत चांसेस कम फायदेमंद होते हैं कि जी कैंसर जी। हो या फिर बीमारी के चांसेस कम है, जो तो वेजिटेबल्स का जो यूज़ करते हैं, सब्जियों का जो तो डेली शुगर लाइफ तो में खामोश कातिल है ना इंसान का, आप जितना ऐसे ही ज़्यादा लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसे ही तो उसके अलावा ख़ास तौर पे जो है तो क्या था मतलब एक ये सोसाइटी में है कि वो दम दरूद की तरफ चली जाती हैं, वो जो सेल्फ मेडिकेशन भी जो है तो करना शुरू हो जाती हैं और दम दरूद की तरफ चली जाती हैं। और जो होता है कि उस वक्त तक काफ़ी देर हो जाती है जब तक जो तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके वजह से बताओ कि अल्लाह ताला ने जो है ना दो तरह के इल्म इस दुनिया में लोगों को दिए हैं, एक तो दीन का इल्म है और एक तिब का इल्म है। तो ये हकीकत है कि जब आपको इस तरह का कोई मसला होगा तो डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकेगा, कोई इस तरह के जाली पीर वगैरह तो आपका इलाज नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला पे कामिल यकीन तो होना चाहिए, लेकिन ये है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही शिफा देता है, अल्लाह लेकिन ताला ही जो है देता तो है, लेकिन वो हम लोगों के पास जाते हैं। लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जी। तावीज़ और इस तरह का हाँ, कुछ करना। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन वो एक तो वो भी है ना सोसाइटी में कि शायनेस है कि जो है तो लोग क्या बोलेंगे, और सोसाइटी हमारी इस तरह के पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती है, ये भी है ना, मतलब अच्छा ट्रीट करती है। अभी मैं कोई इस तरह का पेशेंट तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक ड्रामा एक मैंने काफ़ी पहले देखा था जिसमें था कि एक लड़की एक थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, तो मतलब उसके जो तो घर वाले जो है तो उसका शोहर जो है तो उसको छोड़ देता है। तो इस सोसाइटी में मेरे ख्याल में इस तरह के इश्यूज़ भी हैं, तो इस वजह से लोग जो है तो बताने से और मतलब डॉक्टर के पास जाने से जो है तो मेरे ख्याल में डरते हैं, और ये चीज़ जो है तो शो नहीं करते कि उनको बीमारी है। तो उन्हें पता होना चाहिए कि जिस तरह दीगर बीमारियां हैं, कैंसर की दीगर किस्में, उसी तरह ये भी एक कैंसर की एक किस्म ही है। तो इस तरह की शर्मिंदगी की इसमें कोई बात नहीं है भाई, इसका टाइम पे जो है ना इलाज ज़रूरी होता है। तो और जितने जल्दी ये डायग्नोज हो जाए तो हाँ जी, ये जो यही है तो मैंने आपको क्योरेबल है। बताया था ना कि इसकी 5 स्टेजेस हैं। 1 और 2 स्टेज में अगर ये डायग्नोज होगा तो ये फैला नहीं होगा, इसका मतलब स्टेज 1 और 2 में ये फैला नहीं होगा, इसी ब्रेस्ट की लोकेशन में वो पाया जाएगा कैंसर, और कैंसर के सेल्स हो उनका इलाज मुमकिन है। रेडिएशन, केमोथेरापी वगैरह ये सारा जो है ना किया जाता है। तो इस स्टेज 3 से आगे चला जाएगा तो ये ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी में पूरी आपको फैल बॉडी में जाएगा, जो तो फैल तो फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाए, ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा, फिर ब्लड कैंसर भी हो जाएगा, और जो है तो इस तरह भी होता है। जी जी बिल्कुल, इसी तरह से अगर ऐसा होता है सेल्स कि फैलना शुरू हो जाएंगे। सेल्स फैलना शुरू होता है। चलें जी, एंडिंग की तरफ चलें। हम एंड करते हैं, तो उससे और कोई पहले क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस मेरे ख्याल में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन आए। हाँ, और एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं कि सोसाइटी को किस तरह करना चाहिए कि अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इस तरह की कोई बता दें। देखें ना कि अभी पूरा महीना पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है, पूरी दुनिया में ही सेलिब्रेट हो रहा है, सेमिनार्स और इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी तक कोई इस तरह से नहीं पहुंच रहा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अवेयरनेस एक आम आदमी तक पहुंचाई जाए। सिर्फ सेमिनार्स और टॉक शोज़ और वाग्स की हद तक अगर आप करेंगे तो जो आम आदमी वो है तो मतलब एलीट क्लास जो तो एक कर लोकल सकती है, लेवल कोई- पे कोई ऐसा लोकल जो लेवल तो पे ऐसा मार्च होना चाहिए। करती है। जैसे अब हम कश्मीर में, ठीक है, तो मेरे ख्याल में यहाँ जो तो कहीं वो पिंक निशान मैंने वो सिंबल आज तक नहीं देखा, तो बल्कि हमें भी नहीं पता था, हमें जो तो ये एक अच्छा काम किया है जो है, तो जब आप कॉल करते हैं तो ये चीज़ बताई जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के बारे में, तो ये चीज़ हाँ, अच्छी है। ये अच्छी हुई है कि वो कॉल से पहले हाँ, आपको कॉल से बताते पहले, हैं। वरना मुझे भी नहीं पता चलना दूसरा, था। जिस बंदे को पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ, उसे चाहिए कि दूसरों को भी बताए, और इस तरह के केसेस अगर उसके सामने आते हैं तो उसे अवेयरनेस उसे भी फैलानी चाहिए। हमारे जो तो माशरे में वैसी अवेयरनेस के हर लिहाज से हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है,
और मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। और पीर जो है तो पीरों फ़कीरों की जो है तो अगर तबीयत ख़राब हो तो उनके पास पहले जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जो है तो बाद में जाते हैं। तो ये चीज़ इन वक्त के साथ ही जो है तो एक सडन चेंज नहीं है सोसाइटी में, एक रातों रात जो है तो नहीं बदलना। वो ये सोच की तब्दीली और ये आएगी जो है तो वक्त के साथ आएगी। ये एक जनरेशन जो है तो अगर इस जनरेशन को हम जो है तो अवेयरनेस देते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जो है तो आस्ता आस्ता ये चीज़ फिर आती जाएगी। हमें अपनी इन जनरेशन को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी। तो हमारी भी यही कोशिश थी, एक छोटी सी कोशिश है कि हम भी जो है तो इसमें अपना हिस्सा डाल सकें जहाँ तक हम बात कर सकते थे। और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हम ना पूछ बहुत सारे सके। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमने नहीं पूछे और ना हमारा सिर्फ मकसद ये था कि लोगों को ये पता चले। खैर वीडियो शायद बंद हो गई है। तू उसके साथ खेल रहा घंटे से अब्दुल्ला? नहीं चल रही है। ये तुमने दरमियान में बहुत दफ़ा खेला है। नहीं मैंने ये बंद किया था। नहीं चल रही है, चल रही है। तो वैसे भी ख़त्म होने वाली है। तो मैं बात क्या कर रहा था वैसे? तुम कह रहे थे एंडिंग ही कर रहे थे ना, बस एंडिंग ही डालते हैं अब। तुम करो एंडिंग क्या तो एंडिंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने अगर आपको कोई फील होता है, बॉडी में चेंज होता है, सबसे पहले तो आप रेगुलरली आप देखें कि आपके बॉडी में कोई चेंज आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप डॉक्टर को विज़िट करें, और अगर कोई ऐसा इशू भी आ जाता है तो आप रेगुलरली विज़िट करें। ये नहीं कि आप डर के घर में बैठ गए। तो इसका इलाज यही है कि आप जितने जल्दी जाएंगे उतने जल्दी आपका डॉक्टर उसको एनालाइज कर लेगा और उसका उतने जल्दी ट्रीटमेंट होगा। फिर अगर आप लेटर स्टेजेस में जाएंगे तो फिर वही आपका कहना है कि लेवल 5 हो जाएगा, तो उसमें फिर डायग्नोज होना बड़ा मुश्किल काम है।